फिर से एक बार आप सभी का GIIT कंप्यूटर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त देवेंद्र शुंडा। ठीक है, अभी अपन ने जो पहले की जो क्लासें हैं उनके अंदर अपन कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में और कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों कंप्यूटर के जो विशेषताएं होती है उन सब के बारे में। अपन सभी को बेसिकली पता है कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है वो सभी को पता है, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर देखा जाए तो एक मोबाइल है, वो भी एक कंप्यूटर का ही हिस्सा है। और पहले जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत ही कम लोगों के घरों में होते थे, लेकिन आज अपन देखते हैं कि कंप्यूटर लगभग सभी घरों के अंदर अपन देखा जाए तो कंप्यूटर मिल जाता है। लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब मिल जाते हैं। आज अपना एक ये छोटा सा टॉपिक होगा, कंप्यूटर की विशेषताएं होंगी, इसके अंदर कंप्यूटर के जो लाभ है वो क्या है, कंप्यूटर से हानियां होती है। क्योंकि अपन देखते हैं कि एक ही पहलू किसी चीज का नहीं हो सकता, यानी कि किसी चीज की अगर बहुत सारे लाभ है तो कुछ उसकी हानियां भी होती हैं, कुछ तो उसमें कमियां भी होती हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में आज अपन अपनी इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं वे आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज बेसिकली देखा जाए तो प्रत्येक घर के अंदर एक कंप्यूटर है और हम जो कार्य करते हैं वे सभी विशेषताएं हैं। मतलब आपको पता है क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या हानि है। लेकिन अपन एक चीज को देख के चले कि कोई भी एक चीज या कोई भी एक पहलू नहीं होता किसी एक चीज का, मतलब कि एक ही पहलू नहीं होता है। अपन देखते हैं किसी चीज की कुछ हानियां होती है, किसी की कुछ जो फायदेमंद चीजें होती हैं, तो अपन ये नहीं देख सकते कि कंप्यूटर के सभी फायदे ही फायदे हैं, इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। ठीक है, इसके कुछ लाभ भी हैं। तो हमेशा कोई एक ही चीज का पहलू नहीं रह सकता, मतलब दो पहलू होते हैं हर प्रत्येक चीज की, एक हानि होती है तो दूसरा लाभ, और लाभ होता है तो हानि उसकी पक्की है। ठीक है, तो आज अपन कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। वैसे तो आप लोग हैं 9th क्लास से, 10th क्लास से, 11th क्लास में, इन छोटी जो क्लासें हैं 9 से, उनसे भी आजकल जो कंप्यूटर चलता है उनमें भी आपके बेसिकली जो चीजें हैं वो आती रहती है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, क्या क्या काम आते हैं इन सब के बारे में। लेकिन अपन यहाँ एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं, कुछ जो मैसेज किए अपने जो दोस्त हैं प्यारे, जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर कमेंट वगैरह है डाले हैं कि भाई कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं वगैरह के बारे में बताइए, या फिर पर्सनली जो मैसेज आए हैं, इसलिए हम एक छोटा सा वीडियो है, छोटा सा पार्ट आपके साथ लेके आ रहे हैं कंप्यूटर की विशेषताओं का। अब देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषताओं में आता है कार्य करने की गति। अब देखिए, कार्य करने की जो गति होती है कंप्यूटर की वो बहुत ही तीव्र होती है। आपको पता है कंप्यूटर की जो कार्य करने की गति होती है वो बहुत तीव्र होती है। बहुत जो कार्य होते हैं उनको कंप्यूटर क्या होता है, जटिल कार्यों को एक साथ कर देता है। मतलब भी अपन किसी भी जैसे कोई जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं उनमें समय अधिक लगता है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि बहुत सारे जो जटिल कार्य होते हैं या जो कोई भी कार्य अपन जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग कोई भी अगर कार्य अपन करते हैं उनमें समय अपने को अधिक लगता है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है कि तीव्र गति से, मतलब सेकंड के भी कुछ भाग या कुछ हिस्से के अंदर वो काम कर देता है, स्पीड से कर देता है, मतलब तीव्र गति से। ठीक है, तो अपना सबसे पहला आता है कि कार्य करने की गति, मतलब कंप्यूटर की जो कार्य करने की जो गति होती है वो बहुत तीव्र या बहुत तेज होती है। बहुत सारे कार्य होते हैं उनको कंप्यूटर एक साथ कर देता है, तीव्र गति से कर देता है। उसके बाद में है दूसरा है उच्च भंडारण क्षमता। उच्च भंडारण क्षमता का मतलब है आपकी कैपेसिटी। अब देखिए, इसकी याद करने की या फिर सेव करने की बोल दो। ठीक है, अपनी जो कैपेसिटी होती है वो अपन कुछ समय के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये बहुत सारे डाटाओं को क्या कर सकता है, एक अपने अंदर या सेव रख सकता है। ठीक है, जब चाहे आवश्यकता पड़ने पर अपन उनको वापस पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं बहुत सारी बड़े बड़े प्रयोगशालाएं हैं या बहुत सारे जैसे कोई भी उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं उनको बनाया जाता है, तो उन सब की जो विशेषताएं होती है, मतलब कोई भी या उसके जो प्रयोग होते हैं वो उन सभी को क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर सेव कर दिया जाता है। आप भी अपनी जो वीडियो क्लासें होती हैं या फिर आपके बहुत से नोट्स डाटा जो होते हैं वो आप कंप्यूटर में सेव रखते हो। आने वाले समय में जैसे साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी आप उनको क्या कर सकते हो, वापस पुनः प्राप्त कर सकते हो, और आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सकती हैं। जो प्रयोगशालाओं के अंदर बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनका क्या होता है, कार्य विकास करते समय बीच में रुक जाता है, फिर उनका दोबारा से विकास होता है, तो उनका जो काम जो पहले का जो काम किया हुआ होता है उन सभी को क्या कर दिया जाता है, कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है, और उसके बाद में उनको दोबारा से आगे से उनकी प्रोसेसिंग चालू कर दी जाती है। तो ये उच्च भंडारण क्षमता, मतलब इनकी कैपेसिटी क्या होती है सेव करने की, वो बहुत ही ज्यादा होती है कंप्यूटर की। स्वचालित, अब देखिए स्वचालित में क्या होता है,
स्वचालित आपने नाम सुना है, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्वचालित क्या है। तो स्वचालित का मतलब है कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकती है। बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकती है, इसका मतलब क्या है कि अगर अपन कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिसकी वजह से कि कंप्यूटर है वो अपने कार्य करने की जो गति है वो स्लो हो जाए या कम हो जाए, मतलब अपने द्वारा अगर कोई गलती कंप्यूटर के अंदर नहीं की जाएगी तो ये क्या करेगा, जो कार्य होता है वो अपने आप उसको क्या कर देगा, पूर्ण कर दे, कंप्लीट कर देगा, मतलब उसको पूर्ण रूप से अपने सामने लाकर उसका रिजल्ट दे देगा अपने आप। कोई भी जो कार्य होते हैं, जो जटिल कार्य होता है वो क्या करता है, ये स्वचालित अपने आप उनको रिजल्ट के रूप में अपने सामने प्रदान कर देता है। इसके बाद में देखिए शुद्धता, शुद्धता जो पॉइंट आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो कार्य है वो एक शुद्धता, मतलब कि इसकी जो शुद्धता होती है कार्य करने की वो मतलब ये बोला जाता है कि 100 में से 100% अपन इसको नहीं बोल सकते वैसे, लेकिन 99% अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो 1% आधा परसेंट जो गलतियां होती है वो क्या होती है, मानवीय कुछ कारणों की वजह से ही कंप्यूटर क्या करता है, गलतियां करता है। अन्यथा कंप्यूटर की जो कार्य करने का जो रिकॉर्ड रहा है, मतलब इसके जो कार्य रहे हैं वो क्या होते हैं कि पूर्ण रूप से शुद्ध और सही होते हैं। इसके जो रिजल्ट, जो परिणाम होते हैं वो पूर्ण रूप से सही रहते हैं। वो कैसे? जैसे कंप्यूटर में कुछ जो कमियां होती हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, उन कमियों की वजह से क्या होता है कि कंप्यूटर है वो अपने पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता। अन्यथा कंप्यूटर 99% क्या करता है कि जो कार्य करता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध और सही कर सकता है, मतलब उनका रिजल्ट है वो सही रूप से अपने को प्रदान करता है। विविधता, विविधता क्या होती है? देखिए विविधता के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो कार्य होते हैं, मतलब कि अनेक प्रकार के जो कार्य होते हैं विविधता के अंदर, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करना, उन्हें प्रिंट करना, शारीरिक जांच करना, मौसम के बारे में अपने को जानकारियां देना, इन सब के बारे में, मतलब बहुत सारे जो कार्य होते हैं उनको अलग अलग अनेक रूप के जो कार्य होते हैं उनको एक साथ अपने को ये क्या करता है, रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो अपन देखिए कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ा है, तो इसके अंदर कंप्यूटर की विशेषताओं में कार्य करने की गति है, उच्च भंडारण क्षमता है, स्वचालित है, शुद्धता है, विविधता है, इनके बारे में देखा है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कंप्यूटर की कमियां क्या है, जो अभी अपन ने बात की थी, चर्चाएं की थी कि ये नहीं देख सकते अपन कि कंप्यूटर है वो पूर्ण रूप से जो कार्य करता है वो सही होते हैं, क्योंकि बहुत से कार्य होते हैं वो कंप्यूटर में भी कुछ होते हैं वो गलत होते हैं या अनेक प्रकार से सही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं कंप्यूटर के अंदर। उन कमियों के बारे में अपन यहां पर जानकारी लेते हैं। देखिए कंप्यूटर की क्या होती है, एक तो कीमत होती है वो अधिक होती है। आपको पता है कंप्यूटर है उसकी जो पैसे की जो बात आती है वहां पर यह देखा जाता है कि कंप्यूटर की जो कीमत होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अब कंप्यूटर की कीमत है, शुरू के अंदर जब कंप्यूटर आया था आपका, तो शुरू के अंदर कंप्यूटर आया था वो बहुत ही मतलब पैसे उसके लगते थे। आज तो अपन देखते हैं कि मोबाइल है वो भी एक कंप्यूटर का ही रूप है। तो अपने इसके बारे में ये इतना ध्यान में रख सकते हैं कि जो इसकी पैसे होते हैं, मतलब जो पैसे के मामले में होता है, तो कंप्यूटर है वो पैसे के मामले में इसकी अधिक कीमत होती है, जिसकी वजह से आम नागरिक इसको जो खरीद पाने में थोड़ा असमर्थ होता है क्योंकि इसकी कीमत अधिक होती है। दूसरा पॉइंट आता है बुद्धिमत्ता का अभाव। बुद्धिमत्ता का अभाव से बात यह है कि इसमें एक बुद्धि का थोड़ा सा अभाव रहता है, क्योंकि ये एक स्वचालित मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आप पढ़ते आ रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि दरअसल बुद्धिमत्ता का अभाव मतलब कि इस पे कौन काम कर रहा है इस बात का इसको ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, कि इस पे मेल काम कर रहा है, फीमेल काम कर रही है, बच्चा काम कर रहा है, बूढ़ा काम कर रहा है, जवान काम कर रहा है, इन सब के बारे में कंप्यूटर के क्या नहीं पड़ता है, मतलब इसको ध्यान में नहीं रहता है कि कौन बंदा कौन काम करता है। जब कंप्यूटर पे अगर कोई काम करता है तो इसके लिए क्या है, सभी सम्मान है, मतलब सभी सम्मान है। जो इस पे कार्य कर रहा है वो यूजर है और यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को ये स्वीकार करके
उसको रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता होती है उसकी, इसमें क्या होता है, कमी होती है कंप्यूटर में। अगला आपका आता है वायरस से सुरक्षा का अभाव। वायरस से सुरक्षा का मतलब, वायरस होते क्या चीज है, वायरस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कुछ जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनके साथ मिलके क्या कर देते हैं, ये कुछ अवांछित फाइलें कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर है वो, जो अभी अपन ने पढ़ा था शुद्धता, ठीक है, कंप्यूटर की जो शुद्धता, उसमें मैंने आपको बताया था कि 99% क्या होते हैं, सही कार्य होता है। लेकिन उसमें ये होता है दोस्तों कि उसमें जो कुछ गलतियां होती हैं, उनका जिम्मेदार कौन होता है, यूजर खुद होता है, क्योंकि वायरस की जो फाइलें होती है वो भी अपने द्वारा ही कंप्यूटर के अंदर कभी ना कभी डाल दी जाती है, या फिर गलती से वो नेट के द्वारा किसी भी डिवाइस या कैसे भी आ जाते हैं। वायरस मतलब कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो अवांछित फाइलें होती है जो कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है और कंप्यूटर की गति को वो प्रभावित करती है, मतलब कंप्यूटर की जो गति होती है वो इन वायरस की वजह से कम हो जाती है और रिजल्ट देने में कंप्यूटर क्या करता है, समय अधिक लगाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं कंप्यूटर की कमियों के बाद में। तो आगे अपने सामने आता है कंप्यूटर के उपयोग। अब देखिए ये पॉइंट तो आपको सबको पता है, ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग आपके सामने आते हैं। तो कंप्यूटर के उपयोग के अंदर आप देखते हो कि कंप्यूटर के उपयोग के अंदर आप सभी लगभग आपको पता है कि कंप्यूटर क्या काम आता है, किन किन चीजों के अंदर कंप्यूटर काम आता है। तो ये आप अपन इसके बारे में एक बार देखते हैं। देखिए व्यवसाय तथा ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के मामले में जैसे कि आज अपन देखते हैं व्यवसाय का लगभग जो भी कार्य होता है वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। ठीक है, अब कोई भी व्यापार है, व्यापार के अंदर कंप्यूटर ने एक अहम भूमिका निभाई है अपनी, मतलब कोई भी कार्य होता है या व्यापार के अंदर तो वो कंप्यूटर के द्वारा होता है। कहीं से भी कोई लेन देन करना है या बहुत सारे ऐसे जो कार्य है वो कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। दूसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज अपने को देखे पहले भेजते थे, जैसे कोई मैसेज संदेश वगैरह अपने को कहीं पे भेजना होता था, तो दरअसल बात ये होती थी कि अपने को क्या करते थे कि एक डाक या फिर डाकिए के द्वारा स्पीड पोस्ट वगैरह अपने को करवा के भेजनी पड़ती थी। उसमें समय भी आपको अधिक लगता था। जैसे समय इसलिए अधिक लगता था, आप उसको पहले तो तैयार करो, तैयार करके आप उसको भेज के आओ या फिर उसको डाक विभाग के अंदर ले जाकर वहां पे जमा करो। उसके बाद आपका क्या होता है कि उसको भेजा जाता था, उसमें समय जो होता है वो अधिक लगता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल दरअसल क्या हुई कि आप अपन जो भी लेटर या जो भी होता है वो तैयार होता है, वो एक साथ बहुत सारे लोगों को आप भेज सकते हो। मतलब मेल आपने तैयार कर ली और अपनी मेल आईडी से आप बहुत सारे लोगों को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हो। जो संदेश होता है आपका जो संदेश होता है वो बहुत सारे लोगों को, आज अपन देखते हैं हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एक साथ मेल आ जाती है, एक साथ मैसेज आ जाते हैं, तुरंत अपने पास, समय नहीं लगता है, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है, उसके अंदर आपके पास तुरंत सेवाएं पहुंच जाती है। जो भी आपके पास संदेश होता है वो तुरंत मैसेज के द्वारा, मेल के द्वारा आपके सामने पहुंच जाता है। तो ये भी क्या होगी, ये कि कंप्यूटर के अंदर सबसे बहुत ही, मतलब ये देखा जाए कि उपयोग के अंदर एक पॉइंट हो गया, क्योंकि अपने को जो समय था वो इससे बचा और अपने को तुरंत अगर कोई चीज भेजनी हो तो अपन ने मेल आईडी से अपनी मेल बनाई और लेटर तैयार करके अगले को जिसको भी भेजना है उसको मात्र 1 मिनट या कुछ सेकंड के अंदर अपन डायरेक्ट उसको मेल भेज सकते हैं। अगला आपका है चिकित्सा विभाग। अब देखिए चिकित्सा विभाग के अंदर क्या हुआ कि चिकित्सा विभाग के अंदर तो ये सबसे ज्यादा उपयोगी है, मतलब बहुत कारगर रहा है। वो कैसे, देखिए आज चिकित्सा विभाग के अंदर बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जांच वगैरह होती है, आपकी अनेक प्रकार की जो जांच होती है वे सभी किससे होती है, कंप्यूटर के द्वारा होती है। क्योंकि चिकित्सा विभाग के अंदर आप देखिए लेबोरेटरी के अंदर बहुत से कंप्यूटर लगे रहते हैं जो आपके अनेक प्रकार की, जैसे कोई भी ब्लड वगैरह की जो भी जांच होती है वे सभी जांच कंप्यूटर के द्वारा होती है। और दूसरी बात, अपने किसी क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा कोई ऑपरेशन होता है या जो भी कार्य होते हैं वे सभी किससे होते हैं कि उस मशीन को किससे ऑपरेट किया जाता है, कंप्यूटर से चलाया जाता है, कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। अब अपन देखते हैं दोस्तों, आगे आता है शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। अब शिक्षा के क्षेत्र में वो तो एक तो आप देख ही रहे हो, अभी जो अपनी क्लास देख रहे हो ये कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट होता है, सब कुछ आपको पता है, ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र और चिकित्सा, इन दो क्षेत्रों के अंदर
सबसे अहम भूमिका निभाई। हालांकि इन सभी के अंदर ही अहम भूमिका है, लेकिन मुख्य रूप से अपन देखें तो चिकित्सा और शिक्षा के जो क्षेत्र है उनके अंदर कंप्यूटर ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और चिकित्सा के बाद में शिक्षा है। शिक्षा के अंदर आप आज कहीं पे भी बैठे हो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, अपने नोट्स हैं वो दे सकते हो, अपनी एग्जाम्स हैं ऑनलाइन होती है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। ठीक है, जिनका रिजल्ट है वो परिणाम जो भी होता है वो जल्दी आ जाता है। मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो, वहीं से आप अपना जो भी शिक्षा से संबंधित कार्य है वो कर सकते हो, नोट्स दे सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो। और इसके बाद में आप अगला आता है आपका यातायात। यातायात के अंदर भी आप देखते हो कि यातायात के अंदर भी कंप्यूटर ने अहम भूमिका निभाई है। यातायात के क्षेत्र के अंदर क्या हुआ दोस्तों, यातायात के अंदर आप कहीं पे भी बैठे हो, वहां से आप टिकट बुक करवा सकते हो अपनी। ठीक है, ऑनलाइन टिकटें बुक करवा सकते हो, कहां से कहां बस जानी है, ट्रेन के बारे में, फ्लाइट के बारे में, बसों के बारे में, प्रत्येक के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, देख सकते हो। तो यातायात में भी क्या हुआ कि एक अहम भूमिका निभाई है कंप्यूटर ने। अगला आता है मनोरंजन के क्षेत्र में। ये आप सभी को पता ही है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो देखते हो आप। ठीक है, तो मनोरंजन के क्षेत्र के अंदर है, ये आपको एक मतलब पूर्ण रूप से देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अपन देखते हैं कि बहुत बार एक मनोरंजन का एक अलग ही साधन होता है। जैसे घर पे बच्चे होते हैं, उनको एक कंप्यूटर या मोबाइल दे दिया जाता है जिसमें वो अपना एंटरटेनमेंट का काम है वो लगे रहते हैं। और आप लोग भी काफी बार जो समय होता है मतलब आपके बचा रहता है, उसके अंदर आप गेम्स वगैरह खेलने का काम होता है और अपने और भी वीडियोज जो एंटरटेनमेंट की जो है मूवीज वगैरह वो सब अपने मनोरंजन के साधन के अंदर आप देखते रहते हो। इसके बाद में नेट बैंकिंग। अब देखिए नेट बैंकिंग आज बहुत ही कारगर साबित हो रही है। अब जैसे नेट बैंकिंग है, आपको किसी पैसों का लेन देन करना है ना तो आपको बैंक में जाना पड़ता है, ना कोई लाइन में लगना पड़ता है। आपको अपने अकाउंट को क्या करना पड़ता है, जोड़ना यानी ऑनलाइन रखना पड़ता है और उसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, पैसों का आदान प्रदान कर सकते हो। ना तो आपको जाना पड़ता है ना आना पड़ता है, आप क्या कर सकते हो, पैसों को डायरेक्ट भेज सकते हो, ला सकते हो मतलब। ठीक है, और आप उसका बायोडाटा रिकॉर्ड पूरा आप देख सकते हो अपने कंप्यूटर में, मोबाइल के अंदर। तो नेट बैंकिंग के अंदर भी एक अहम भूमिका कंप्यूटर ने निभाई है। ये सब कार्य क्या होते हैं, कंप्यूटर के और भी बहुत से जो उपयोग होते हैं वो आपको पता है कि मतलब आप देखें आज के समय में तो कंप्यूटर ये मान लीजिए कि मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा ही होने लग गए हैं और वो बहुत जटिल जटिल जो कार्य होते हैं वो भी कंप्यूटर के द्वारा आसानी से पूरे कर दिए जाते हैं। तो आज अपन ने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और ये एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए तैयार किया गया था। बोलने बार बार मैसेज आ रहे थे कि कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बताइए, तो एक छोटा सा टॉपिक आपको आज तैयार करके बताया गया है और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से यही है कि आप आगे की वीडियो देखते रहिए, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।